दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर और हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पर तीर मार रहे हैं दिल्ली वालों पर और रोज उनको तंग कर रहे हैं। आप और हम लोग उन पर मरहम लगाते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग किसी योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा, मैंने कहा भाई मैं कहीं से लेके आऊँ, पैसा लेके आऊँगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूँ। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं। वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोस आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नौजवानों को मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को पानी और खाने की चीजों को बर्बादी से बचाने के लिए आगे आना होगा। इलाहाबाद में विद्या भारती की तरफ से आयोजित होने वाले अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने विद्या भारती के होनहार बच्चों को पुरस्कारों से भी नवाजा। संस्कृति महोत्सव के मौके पर बच्चों ने कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे भारत में और एक ही मकसद है, देश को विश्व गुरु बनाना है। देश को गुरु बनाना है, एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य। और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत की 130 करोड़ की जनता लगी हुई है। चाहे आदिवासी हो, जंगलों में रहते लोग भी ये काम कर रहे हैं। चाहे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाली कोई माँ, ये भी यही काम कर रही है। देश के लिए काम कर रही है, अपने परिवार के लिए काम करती है, वो देश के लिए ही काम करती है मित्रों। ये अलग नहीं हो सकता। और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा और भारत को आगे बढ़ाने के लिए इसका सहयोग मिलेगा। ऐसे होनहार बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो हमारे सामने 3-4 कार्यक्रम हुए, ये सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 2 बच्चों ने पेंटिंग करके मुझे फ्रेम दी, वो दोनों बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और देश को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहिए। आप सबको बहुत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नेशनल न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।